कोई नहीं, कुछ भी बस जोड़ना जी आत्मा से परमात्मा का मिलना और कोई संधि। ठीक है, एक तरह से आत्मा का परमात्मा से मिलना। वस्तु है हमारे यहाँ पर मिलना शब्द बहुत उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हमारा दर्शन ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा हमेशा अपने स्वरूप में स्वतंत्र ही रहते हैं। क्या करते हो आप? जी कहाँ से? बहुत अच्छा। देखिए, योग का अर्थ और सचन तो बहुत बड़ा है, पर सामान्य रूप से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है मन की वृत्तियों को रोकना। मन की वृत्तियों को रोकना, उसका जो बड़ा ध्येय है वह है ईश्वर का साक्षात्कार करना। जो परम ध्येय है वह है परमात्मा का साक्षात्कार करना। उसका प्रारंभ होता है मन की वृत्तियों को रोकने से। और ये जो मन की वृत्तियों का रोकना है, यह रोकना हर स्थिति के लिए उपयोगी है। केवल इसी के लिए नहीं कि हम परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार जब करेंगे उसी के लिए है, ऐसा नहीं। अपितु जीवन में जिस भी व्यक्ति को, क्योंकि एक व्यक्ति को यदि हम ये ध्येय पूछें, किसी व्यक्ति को यदि हम ध्येय पूछें कि आपके जीवन का ध्येय क्या है, तो साधारणतः कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरा ध्येय जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार करना है। आप समाज में जाकर के देखें, इससे प्रश्न करिए, तो इस ध्येय को नहीं पता। इसलिए ये ध्येय एक बड़ा ध्येय। परंतु जीवन में जो अन्य ध्येय हैं, सामान्य ध्येय, जिनके द्वारा हमारे जीवन की यात्रा चलती है, वो सब ध्येय भी उस परम ध्येय के साधन करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि योग जो है वह मन की समग्र वृत्तियों को इस प्रकार से नियंत्रण करना। बहुत बार तो व्यक्ति कोई पूछो तो कहता है कि मेरा मन नहीं लगता, सामान्य समस्या। किसी व्यक्ति को कहो कि आपकी पढ़ाई, वो कहता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कोई व्यक्ति किसी कारोबार में जाता है, वहाँ उसका मन नहीं लगता। जबकि वास्तविकता यह है, हमारा दर्शन, हमारी फिलोसफी ये स्पष्ट मान्यता है कि मन अपने आप में जड़ होता है। क्या होता है? जड़। जिस प्रकार से एक व्यक्ति ड्राइवर गाड़ी को चलाता है और सब कुछ उसके हाथ में होता है, वो जितना चलाना चाहे, जहां रोकना चाहे, जितनी गति देना चाहे, मन के ऊपर इतना ही नियंत्रण व्यक्ति का संभव है। परंतु समाज में ऐसा दिखता नहीं। लोग ऐसा करना भी चाहते हैं, काश मेरा मन लग जाता तो बच्चों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। तो योग का जो रास्ता है वो चित्तवृत्ति निरोध से उतरता है। गीता के अंदर अर्जुन जो है वो बहुत सारे प्रश्न श्री कृष्ण से पूछता है। वहां एक प्रश्न उत्तर के प्रसंग में बताया कि जो मन है ये बहुत चंचल है। और ये कितना चंचल है? वो कहते हैं प्रमाथी, मत देने वाला है, बलवत, बहुत बलवान है। तो इससे भी आगे बहुत अद्भुत सी बात कही है जो हमारे अनुभव का विषय है, लेकिन शायद हम वो शब्द नहीं ले पाते। श्री कृष्ण कहते हैं वहां पर कि वायोरिव दुष्करम, इसका जो निग्रह है वो इतना ही मुश्किल है जिस प्रकार से वायु के प्रवाह को रोकना। कि आपसे कहा जाए कि वायु बह रही है, उसको आप रोक दीजिए, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। तो कहते हैं कि मन की प्रवाह को रोकना, मन की गति को रोकना इतना ही कठिन है। परंतु इसका जो दूसरा पक्ष है वो यह भी है कि जीवन की कोई भी उन्नति, साधारण उन्नति से लेकर के असाधारण उन्नति तक,
मन को रोके बिना सिद्ध नहीं होती। तो हमें दो पक्षों को साथ साथ में समझना पड़ेगा। एक तरफ मन की बहुत चंचल गति, तो दूसरी तरफ मन को रोकना। योग आपको एक दृष्टि देता है। वह दृष्टि यह देता है कि आप अपने मन को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। और इसलिए जब कभी मैं योग की चर्चा करता हूं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि योग की चर्चा हम किस स्थान पर, किस परिप्रेक्ष्य में, किस अवसर पर कर रहे हैं। क्योंकि आप यदि योग को सीधा इतना बड़ा ऊंचा संदेश देना चाहेंगे कि आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार, तो शायद व्यक्ति उस योग को समझने के लिए भी कठिनाई अनुभव करेगा। परंतु यदि यह स्पष्ट किया जाए कि योग के चिंतन के द्वारा आपके अपने लक्ष्य बहुत स्पष्टता से पूरे होंगे, तो व्यक्ति को योग का रास्ता अपने लिए बहुत उपयोगी प्रतीत होगा। तो वहां पर कुछ पद्धतियां दी गई, खास करके हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अवस्था कोई भी हो, उस हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। तो कहते हैं कि योग के लिए जो अभ्यास और वैराग्य दो शब्द है, एक है अभ्यास और एक है वैराग्य। परंतु ध्यान देने की जरूरत यह है कि अभ्यास मन की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करना है। अभ्यास का तरीका क्या है, कोई अलग विषय है, परंतु अभ्यास करना है तो उस अभ्यास एक बहुत अद्भुत सूत्र दिया है। वो सूत्र सबको याद होना चाहिए। उसमें 3 शब्द दिए गए हैं, 3 दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार। आप मेरे साथ में दोहराइए सर। दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार। उसका अर्थ क्या है? वो उसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। वो कहते हैं कि अभ्यास करना होगा आपको, मन की वृत्तियों को रोकने के लिए अभ्यास करना होगा। अभ्यास क्या है वो अगला स्टेप है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा। लेकिन अभ्यास की 3 शर्तें हैं और ये 3 शर्तें चमत्कारी हैं। जीवन में जिस भी व्यक्ति को जिस भी क्षेत्र में उन्नति करनी है, कोई भी फील्ड, उसमें इन 3 चीजों की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहला है दीर्घकाल तक करना, लंबे समय तक। आप अनुभव करेंगे कि बहुत बार हम कोई मिशन बनाते हैं अपने जीवन का, बड़े प्रयत्न के साथ में मिशन बनाते हैं, संकल्प भी करते हैं, योजना भी बनाते हैं, परंतु उसकी जो पहली शर्त है वो पहली शर्त पर ही हो जाती है। हमने साधना शुरू की, थोड़ा सा समस्याएं आती हैं। समस्याएं आती हैं, यह ही इस बात का परिचायक है कि आप यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। समस्याओं का आना ये बताता है कि आप यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं हैं, इसका अर्थ है कि वह यात्रा पर आगे बढ़ नहीं रहा है, उसकी गति अवरुद्ध होगी। समस्याएं आएंगी, आनी चाहिए, लेकिन उन समस्याओं के आने पर व्यक्ति रुके नहीं, आगे बढ़े, निरंतर बढ़े, दीर्घकाल तक बढ़े। सबसे पहले दीर्घकाल, आगे तक बढ़े, लंबे समय तक बढ़े, ये पहली शर्त। दूसरी एक अगली जो शर्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतरता के साथ में आगे बढ़ना। निरंतरता का और दीर्घकाल में अंतर क्या है? इन दोनों के अंदर से अंतर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक का अर्थ क्या है? आप दीर्घकाल तक करते हैं। बहुत बार व्यक्ति एक लक्ष्य उसने बनाया, उसने उस लक्ष्य के लिए मेहनत शुरू की, और आपने देखा होगा, आपके जीवन का अनुभव होगा, आपके अपने जीवन का अनुभव होगा कि हम उस अनुभव को बीच में तोड़ते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर यात्रा शुरू करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर यात्रा शुरू करते हैं। हमारे पास में दीर्घकाल तो है, परंतु क्या नहीं है? निरंतरता नहीं। और याद रखिए,
व्यक्ति का मिशन कोई भी हो, जो लोग दीर्घ काल तक उन्नति के लिए प्रयास नहीं करते उनकी भी गति भी अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन जो दीर्घ काल तक प्रयत्न करते हैं, करने के साथ में जिनके जीवन में निरंतरता नहीं है, उनके प्रयास भी पूर्ण नहीं होते। इन दोनों कड़ियों के साथ में तीसरा शब्द और दिया है। शायद इन दो शब्दों को सुनने के बाद हमें लगता होगा कि हमारी साधना पूरी हो जाएगी, लेकिन जो ऋषि है, पतंजलि ऋषि, वो जीवन के अनुभवों को इस प्रकार से प्रत्यक्ष करते हैं जिससे सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है। जैसे आपने देखा होगा, धूल कण आसमान में वातावरण में होती हैं, वर्षा होती है, और वर्षा से जब धूल कण धुल जाते हैं तो सारा का सारा वातावरण बिल्कुल नवीन हो जाता है, हर पेड़ पौधा नया। उन्होंने देखा कि इन दो चीजों से रास्ता तो बनता है परंतु वो पूरा नहीं होता, और इसके लिए तीसरा शब्द और दिया है, सत्कार आसेविता। सत्कार के साथ में करना, सत्कार करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ में करना, श्रद्धा, समर्पण, उसके प्रति निष्ठा, ये बहुत बड़ी पूंजी है। यदि आपने साधना प्रारंभ की, आपने निरंतरता के साथ में भी कर रहे हैं, लंबे समय तक भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में ही वहां पर कोई पक्ष विपक्ष जगा हुआ है, होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा, वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये तीन सूत्र जो हैं वो पतंजलि मुनि ने दिए। इन तीन सूत्रों के द्वारा जो पूंजी प्राप्त होगी, जो संपत्ति प्राप्त होगी, वह संपत्ति प्राप्त होगी चित्त की वृत्तियों के विरोध की। लेकिन दूसरा जो पक्ष है कि आखिर इन तीन चीजों के द्वारा हमें करना क्या है। ये तीन चीजें हमें करनी है, इन तीन चीजों का प्रयोग कहाँ होगा, वो कौन सा विषय है जिसके लिए हमें इन तीन चीजों का प्रयोग करना है। उसके लिए उन्होंने अष्टांग योग एक विषय दिया। अष्टांग योग, 8 अंगों का योग। आज के समय में हम योग के बारे में हम चर्चा करते हैं तो पूरे समाज में योग को लेकर के केवल आसन, आसन और आसन, 3 शब्द एक तरह से हर जगह आसन दिखाए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, पतंजलि मुनि का जो योग है या महर्षि दयानंद सरस्वती का जो योग है, उसमें आसन एक अंग है, वो योग नहीं है। योग का अंग, योग क्या है? योग के लिए उन्होंने अष्टांग योग दिया है, और जो अष्टांग योग है वो अष्टांग योग बहुत अद्भुत है। वो अष्टांग योग आपके 24 घंटे का हिस्सा है। यदि आप उस अष्टांग योग की धारणा को समझेंगे तो सब कुछ जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मैं देखता हूँ थोड़ी देर में आप सबकी कमर बड़े आराम से फिर होती है ना, यह भी गलत है, लेकिन उसका एक अंग है कि अष्टांग योग जो है वो बहुत बड़ी संपत्ति दी है। उसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति एक क्षण भी कर्म शून्य नहीं होता। समझने का विषय है कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए भी कर्म शून्य नहीं होता। हर समय आप और हम कर्म कर रहे हैं। कर्म शून्य व्यक्ति तभी होता है जब उसका अस्तित्व दुनिया में समाप्त हो जाता है। हम हर समय में कर्म करते हैं, हम ऐच्छिक कर रहे होते हैं या अनैच्छिक कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कर्म कर रहे होते हैं। तो उस कर्म के करने की यात्रा के दौरान केवल आसन करने के समय योग नहीं है, अपितु हर क्रिया को योगमय बनाना, हर कार्य को योगमय बनाना, वह योग का रास्ता होता है। और ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बन सकता है। हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का योग होगा, क्योंकि उसका सामर्थ्य अलग, उसका परिवेश अलग है, उसका दायरा अलग है। एक व्यक्ति गुरुकुल में रहता है,
एक व्यक्ति झुकी झोपड़ी में भी रहता है, एक व्यक्ति अट्टालिकाओं में रहता है, एक किसी गांव में रहता है। लेकिन योग सबके लिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो उसके लिए योग के अष्टांग योग के सूत्र सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। और उसमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि समय की अपनी सीमा है, पर मैं कुछ विषयों की तरफ इंगित जरूर करूँ, क्योंकि यहाँ जो सूत्र जिनकी तरफ हम इंगित करते हैं वो इंगित करने का अर्थ यह होता है कि उसके बाद में पढ़ा जाए। आप दोहराएंगे मेरे साथ में यम के 5 सूत्र। किसी को याद है तो बताएं, आपको याद है? हाँ बोलिए बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो 5 सूत्र हैं, इन सूत्रों को हम कई बार दोहराते हैं। वस्तुतः सूत्र दोहराने के लिए नहीं होते। दोहराना उनका मुझे लगता है बहुत छोटा पक्ष है। उनका बड़ा पक्ष है कि उनका आचरण कितने अंशों में कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों को पढ़ने से जिंदगी में चमत्कार नहीं आता। यदि ऐसे चमत्कार आता तो सारी लाइब्रेरी और वहां पर बैठने वाले लोग वहां पर ऐसा नहीं। जो शब्द लिखे गए हैं उनके अंशों का आचरण हमारे जीवन में निश्चित रूप से चमत्कारी वहां पर कहा है अहिंसा, दोहराइए मेरे साथ में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 क्या है? यम। उसके बाद में 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जरा संस्कृत के शब्द लगते हैं, हो सकता है कई बार पढ़ने में थोड़ी कठिनाई भी आती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप उनके लिए पता नहीं क्या क्या लेकर के आते हैं। ये पुस्तकें ला रहे हैं, ये बुक्स ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी डिमांड पूरी करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो सारी डिमांड बहुत छोटी है। यदि आपने छोटे से बच्चे को ये 5 यम और 5 नियम के 10 सूत्र सिखा दिए तो आपने उसकी जिंदगी को सबसे बड़ी पूंजी दे दी। और यदि ये नहीं दिया, यदि ये सूत्र उसको नहीं सिखाए, तो आप ये मान के चलिए कि आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो जिंदगी में उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और याद रखिए, अंधेरे के अंदर आपके पास में कितनी भी संपत्ति हो, वो सारी संपत्ति व्यर्थ होती है, क्योंकि आप जो चीजें उसको देना चाहते हैं, जो दे रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? आप उसको सुखी बनाना चाहते हैं, आप उसको समृद्ध बनाना चाहते हैं, यही ना उल्लसित रहे, यही ना उसका उद्देश्य है। याद रखिए, संसार के जो झंझावात हैं, संसार की जो समस्याएं हैं, संसार के जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों को पार पाने के लिए ये आपके दिया हुआ जो भौतिक संपत्ति है, ये कहीं भी उपयोगी नहीं होता। यही कारण है, आप और हम सब ने देखा है, बड़े बड़े संपत्तिशाली लोग जब निराशा का खबर उनके सामने आता है, जिंदगी के अंदर डूब जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो लोग नहीं होते जिनके पास में अभाव है। अभाव वाले लोगों की आत्महत्या का सिलसिला आपने कम पढ़ा होगा। वो लोग आत्महत्या करते हैं, वो लोग ज्यादा निराश होते हैं जिनके पास में संपत्ति तो बहुत है परंतु वैचारिक साधना का अभाव है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम इन 5 यम और 5 नियम के सूत्र उसको आप दीजिए, उसके बाद में वो सब कुछ अर्जित कर लेगा। और यदि कभी अर्जित नहीं भी होगा तो तनावग्रस्त नहीं होगा, वो स्ट्रेसग्रस्त नहीं होगा, उसकी जिंदगी के अंदर समस्याएं आएंगी तो उसका समाधान खोजेगा, वो गिरेगा नहीं, डूबेगा नहीं। यही कारण है कि हमारे महापुरुषों के पास में भौतिक संपत्ति कहाँ होती है। ऋषि दयानंद कोपीन के अंदर भी प्रसन्न दिखाई देते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि उन्होंने योग के सूत्रों का रहस्य को आत्मसात किया होगा। इन सूत्रों को जो मैंने बताया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये हर एक शब्द जो है वो केवल शब्द नहीं है, बहुत बड़ा दर्शन है।
इतना बड़ा भी दर्शन नहीं है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आए, इतना सरल है जिसको समझ में आ जाएगा उसके जीवन में अंधकार रहेगा, प्रकाश हो जाएगा। तो व्यक्ति ये संकल्प करे कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा नहीं करूंगा का अर्थ क्या है? हिंसा वह नहीं होती केवल जो कत्ल खानों के जानवरों को मार दिया जाता है, वह हिंसा है, परंतु हिंसा का एक दूसरा अर्थ और भी बड़ा है कि हम मन से, वचन से, कर्म से दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत नहीं सोचें। ऐसा सोचना भी हिंसा। क्या होगा? आप कहेंगे कि ऐसा सोच लेंगे, नहीं सोचने से होता क्या है? जब भी व्यक्ति गलत सोचता है तो गलत सोचने का जो प्रभाव होता है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर तो बाद में पड़ता है, पहले उसका अपना अंतःकरण बहुत गहराई तक प्रभावित होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है मानव समाज में। और इसलिए यदि आपको व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है, आनंदित बनाना है, उसको जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने की प्रेरणा देनी है, उसमें हिंसा मुक्त बनने का संदेश बालक के रूप में बिठाना होगा। हमें सच्चाई के प्रति भी प्रतिबद्ध करना पड़ेगा, मन से सच्चा बने। आपने कई बार देखा होगा जो सत्य के जो संस्कार होते हैं वो बाद में नहीं पड़ते। याद रखिए, जो संपत्ति है ये सारे संपत्ति बचपन में ही दी जा सकती है। भौतिक संपत्ति हमेशा बड़े होने पर दी जाती है कि आप बालक जब 18 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, लेकिन जो वैचारिक संपत्ति है ये 18 साल का होने के बाद में नहीं दी जा सकती। आपको उसी समय में देनी पड़ेगी जिस समय में बालक इन संपत्ति के बारे में जानता ही नहीं है। और इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उस बात का प्रयोग करते थे, उनके आश्रमों में इस बात का प्रयोग होता था। गुरुकुल के अंदर जाने वाला विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए जाता था तो वहां पर दिव्य परंपराएं, आज तो परंपराएं लुप्त हो रही हैं, सारे लोग इसी प्रकार से बैठते थे आचार्य के पास में। और वहां पर उन सब गुरुकुल में प्रवेश करने वाले बालकों के जो परिवार के अभिभावक जन, माता पिता आते थे, उनकी तरफ से एक पिता खड़े होकर के कुछ वाक्य दोहराते थे। तो पता है क्या वाक्य था वहां पर? एक वाक्य में आपके सामने रखूंगा। इस वाक्य में कहा हुआ था, आचार्य अधीनो भव अन्यत्र अधर्म आचरणा। इसका अर्थ था कि मेरे पुत्र, आज जब आप गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हो, आचार्य के अधीन रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, परंतु आचार्य की उपस्थिति में वो पिता अपने उस बालक को ये मैसेज दे रहा है जिसको भी धर्म और अधर्म की परिभाषा ज्ञात नहीं है। अगली लाइन बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती है। अन्यत्र अधर्म आचरणात्, यदि किसी प्रसंग में आचार्य भी आपको कोई अधर्म की तरफ जाने का आदेश दें तो आदेश आपको नहीं मानना है, वो आदेश आपको नहीं मानना है। आप समझ रहे हैं? गहरी आधारशिला के ऊपर हमारे यहाँ पर चरित्र का निर्माण होता है और यही कारण था। और ये संपत्ति, मैंने फिर वही बात कही है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हर व्यक्ति संपत्ति को अर्जित करे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इसमें दो की तरफ ज्यादा ध्यान आकृष्ट करूंगा मैं आपको। एक शब्द आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ क्या है? अपरिग्रह से तात्पर्य है वहां पर संपत्तियों को अर्जित न करना। संपत्तियों को अर्जित न करने से क्या तात्पर्य है? जितनी भी चीजें जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उनकी तरफ उपयोगी नहीं है, उनको संग्रह न करना। आप इस बात को सिखाइए बच्चे। ये बहुत बड़ा रहस्य है जीवन में उन्नति का। आपने देखा होगा हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, इकट्ठी करने के बाद हम उनको ही सुरक्षित रखने में बहुत लंबा समय लगाते हैं और एक लंबा समय बीतने के बाद हमें पता लगता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे लिए उपयोगी ही नहीं। संपत्ति को, अनावश्यक चीजों को इकट्ठा न करने की प्रवृत्ति को बच्चे को आप संस्कार में दे दिया तो उसके मन में स्पष्टता आ जाएगी कि संस्कार की चीजें जो हैं
मुझे उतने ही लेनी है जो मेरे ध्येय को पूरी कराने वाली होंगी। मुझे वो चीजें नहीं लेनी है जो मेरे ध्येय को बाधक बनने वाला है। इसके साथ में केवल संपत्ति के लिए नहीं, विचारों की भी बात है। बुरे विचार, आपने कई बार खान पान के ऊपर आप कहते हैं हमारा पानी हमने आरओ लगा लिया, हमने शुद्ध कर लिया, हमने ये किया है, इससे भी बड़ी बात। क्या आपने कभी बालक को ये सिखाया कि तुम्हें केवल अच्छा खाने लेने की तरफ ही ध्यान नहीं देना है, विचारों की शुद्धता की तरफ भी ध्यान देना है? कहीं पर गलत बातें हो रही हैं, क्या आपने वहां पर ब्रेक लगाने का संदेश बालक को दिया? ये देना बहुत जरूरी है। कई बार हम सुनते रहते हैं। याद रखिए, हम जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, उन सब का संस्कार हमारे मन पर पड़ता है। जिस प्रकार से स्कैन करते हैं ना, उस स्कैन से भी बहुत हजार गुना ज्यादा हमारा आंतरिक जो यंत्र है वो स्कैन कर लेता है और उसका प्रभाव हमें उस वक्त में नहीं मालूम पड़ता। लेकिन यदि वो स्कैनिंग लगातार होती रही तो याद रखिए उसी का परिणाम होगा कि एक दिन बालक जो है वो किसी गलत दिशा में बढ़ जाएगा। और यदि आपने अच्छी चीजों की स्कैनिंग कराई, सिर्फ दिखाना, केवल दिखाना, वो अच्छी चीजों को ही सुने, अच्छी चीजों को ही देखे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है बहुत प्रभावी है, वो अपने आप उसको महानता में परिणत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत विचार का, चिंतन का दिन है और ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत मजबूत बने, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्ट्रांग बने, ताकि समाज में आने वाले झंझावात उनको प्रभावित नहीं कर सके। और इसका जो रास्ता है वो योग से गुजरता है। योग के नियम हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को और हम सबको बहुत मजबूत बनाएंगे। मुझे लगता है समय तेज गति से जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।